Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study multiple choice questions MCQs from the lesson The Fun They Had, written by Isaac Asimov. आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखे गए पाठ आनंद जो उन्होंने लिया कि एक्सरसाइज में एंड में जो दिए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये वो हैं नोट चूज चुनिए द मोस्ट सुटेबल सर्वाधिक उपयुक्त अल्टरनेटिव विकल्प टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स निम्नांकित कथनों को पूरा करने के लिए निम्नांकित कथनों को पूरा करने के लिए सर्व उपयुक्त विकल्प को चुनना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं क्वेश्चन के और आपको केवल एक ही लिखना है अपनी नोटबुक में। और नोटबुक में तो आप चारों लिख सकते हैं, लेकिन आंसर बुक में जब लिखेंगे, एग्जाम में जब लिखेंगे आप एग्जाम कॉपी में, वहाँ पर आप चारों नहीं लिखेंगे। जो सही विकल्प होगा उसी को लिखना है, क्योंकि हम 3 और लिखेंगे तो उससे हमें क्या होगा, समय लगेगा। हमें समय बचा करके किसी दूसरे क्वेश्चन में लगाना है। ऑन विच डेट मार्जी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल। ऑन विच डेट किस दिनांक को, किस तारीख को मार्जी अपने स्कूल के बारे में अपनी डायरी में एक प्रविष्टि करती है, एक प्रविष्टि भरती है। तो कौन सी डेट को? 17 में 21, 21, 56, 17 में 21, 57, 17 में 21, 58, 17 में 21, 59। तो इसमें कौन सी डेट करेक्ट है? इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट्स हमें स्टोरी की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि जो एक्सरसाइज में एंड में दे रखे हैं ये क्वेश्चंस तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो है ही, इनके अलावा और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। चलो इनको तो हम स्टडी कर लेंगे, लेकिन जो हमारे नए लेसन के अंदर से बनाए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस प्रकार से एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो इनको करना आसान है, क्योंकि हम इनको स्टडी कर लेंगे। लेकिन इनको छोड़ करके दूसरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, तो फिर उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हमें स्टोरी की जानकारी होनी जरूरी है। तो इसलिए इनको करने के साथ साथ हमें स्टोरी की भी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इन 4 में से कौन सा करेक्ट है? मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है वो बी है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो हमारे टेक्स्ट बुक है उसको हमने स्टडी किया है, तो उसके बेस पर बी जो डेट है ये मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है। नंबर 2, हु फाउंड अ रियल बुक। वास्तविक किताब किसे मिली? टॉमी को मिली। मार्जी को मिली। सी, टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को मिली। डी, द मैकेनिकल टीचर, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, या यांत्रिक अध्यापक। तो स्टूडेंट्स इसमें ना तो टॉमी के टीचर को मिली, ना मार्जी को मिली, ना ही द मैकेनिकल टीचर को मिली। ये बुक मिली थी टॉमी को। ठीक है। नंबर 3, व्हाट डिड मार्जी राइट अबाउट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में किसके बारे में लिखा? ए रियल स्कूल, एक वास्तविक स्कूल के बारे में। ए रियल टीचर, एक वास्तविक टीचर के अध्यापक के बारे में। ए रियल बुक, वास्तविक किताब के बारे में। डी,
टॉमीज ग्रैंडफादर या टॉमी के ग्रैंडफादर के बारे में। तो इसमें न तो ये सही है, रियल स्कूल के बारे में नहीं, रियल टीचर के बारे में नहीं, टॉमीज के ग्रैंडफादर के बारे में नहीं, बल्कि ए रियल बुक के बारे में मार्जी ने लिखा, जो टॉमी को नंबर प्राप्त हुई थी। हु टोल्ड मार्जी वंस अबाउट रियल बुक्स? एक बार वास्तविक पुस्तकों के बारे में मार्जी को किसने बताया था? हर फादर, उसके पिता ने, टॉमी ने, सी द मैकेनिकल टीचर यांत्रिक अध्यापक ने या कंप्यूटर ने, हर ग्रैंडफादर या उसके दादा ने। तो स्टूडेंट्स में ये भी सही नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव नहीं है। द मैकेनिकल टीचर भी मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव नहीं है, तो इसका मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है हर ग्रैंडफादर। वाई वर द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली? किताब के पृष्ठ पीले और मुड़े तुड़े सिकुड़े हुए क्यों थे? इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत ही पुरानी किताब थी। बी इट्स कलर वॉज येलो, उसका रंग पीला था। सी दे वर लुक्ड न्यू, वे नई दिखाई देती थी। डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है वो ये भी नहीं है, उसका रंग पीला नहीं था। सी वो नई दिखाई देती थी इसलिए नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये इसमें, क्योंकि वो पुस्तक बहुत ही पुरानी थी। नंबर 6, हाउ वर द वर्ड्स इन द बुक? पुस्तक में शब्द किस प्रकार के थे, कैसे थे? मूविंग, चल रहे थे। स्टडी, स्थिर थे। गेटिंग अनप्रिंटेड, या अमुद्रित हो रहे थे, यानी छपे हुए थे, उसमें प्रिंटेड थे और वे गायब हो रहे थे। नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये भी नहीं है। किताब में शब्द किस प्रकार से थे? वो चल रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे, नहीं। या अमुद्रित हो रहे थे, ये भी नहीं। उनमें से कोई भी नहीं था, ये भी नहीं। तो क्या थे? स्थिर थे। शब्द बुक के अंदर, पुस्तक के अंदर स्थिर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ ओल्ड वाज मार्जी? मार्जी की कितनी आयु थी? 10 ईयर्स, बी 11 ईयर्स, सी 12 ईयर्स, डी 13 ईयर्स। 10 वर्ष की, 11 वर्ष की, 12 वर्ष की, 13 वर्ष की। तो स्टूडेंट्स, वो 10 वर्ष की भी नहीं थी, 12 की भी नहीं थी, 13 की भी नहीं थी, वो थी 11 ईयर्स की। द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव बी है। हाउ नंबर 8, हाउ ओल्ड वाज टॉमी? टॉमी की आयु कितनी थी? 10 ईयर्स, बी 12 ईयर्स, सी 13 ईयर्स, डी 14 ईयर्स। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। तो न तो उसकी आयु 10 वर्ष थी, न ही 12 ईयर्स थी, और न ही 14। उसकी आयु थी 13 ईयर्स। नंबर 9, वेयर डिड टॉमी, ये फाइंड होगा। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स। वेयर डिड टॉमी, डिड पास्ट टेंस में है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी या थर्ड नहीं आएगी। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को पुस्तक कहाँ मिली? इन द एटिक, दुछत्ती में या अटारी पर,
इन द स्कूल, स्कूल में, इन अ शॉप, दुकान में, इन ए लाइब्रेरी या पुस्तकालय में। तो स्टूडेंट्स इसमें न तो ये सही है, स्कूल में भी नहीं मिली थी टॉमी को पुस्तक, ना ही दुकान में मिली थी और ना ही लाइब्रेरी में। तो मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है इन द एटिक, दुछत्ती या अटारी। नंबर 10, व्हाट वाज मार्जी स्कॉर्नफुल अबाउट? मार्जी किस चीज के बारे में तिरस्कार से भरी हुई थी? द स्कूल, बी टॉमी, सी ईमेल, डी द प्रिंटेड बुक्स, छपी हुई पुस्तक। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सही विकल्प है, द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है, वह है द स्कूल। टॉमी भी नहीं है, ईमेल भी नहीं है और द प्रिंटेड बुक्स भी नहीं है। तो ये थे लेसन के एंड में दिए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ,